इमोशन ऑफ एक्टिंग जिसको हम बोलते हैं लव इमोशन, हिंदी में बोलते हैं श्रृंगार रस। जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अजीबो-गरीब बहुत तरह के सवाल पैदा होते हैं। क्योंकि कैमरा के सामने, स्क्रीन के सामने जो लव हम दिखाते हैं या फिर रियल लाइफ में जो लव होता है हमारी ज़िंदगी में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सबसे पहले तो हमें फ़र्क पहचानना है कि लव और रोमांस के बीच में जो फ़र्क है, वो क्या है? हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन लव एंड रोमांस। लव का मतलब क्या होता है? लव का रियल मीनिंग क्या होता है? लव एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, प्यार, मोहब्बत, इश्क अलग-अलग भाषाओं में बोलते हैं। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है। जब हम किसी की प्रेज़ेंस को एन्जॉय करते हैं, तब हम उसको लव बोलते हैं। हम रोमांस में भी दूसरे की प्रेज़ेंस को एन्जॉय करते हैं। हम अंदर से फ़ील करते हैं किसी के प्यार को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कभी-कभी फ़ीलिंग आती है कि ये वाला सामने वाला लड़का या सामने वाली लड़की हमारी सोलमेट है या फिर हमारा पिछले जन्म का कोई रिलेशन है, हमें अंदर से फीलिंग आती है, उसे हम प्यार बोलते हैं, मोहब्बत बोलते हैं, इश्क बोलते हैं। रियल लाइफ में तो हम ऐसे लव को फील करते हैं, लेकिन कैमरा के सामने उसी इमोशन को दिखाना, क्योंकि मैं बताता हूँ फ़र्क क्या होता है। द मेजर डिफरेंस इज़ जो प्यार होता है, जो लव होता है ना, वो हम अंदर से स्ट्रांगली फील करते हैं। हमारे अंदर एक फील जागता है, स्ट्रांग इमोशन होता है कि इस इंसान के बिना मैं ज़िंदगी नहीं जी सकता, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। लव भी बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वाले लव की, जो रोमांस जिसमें मेजर मतलब रोल प्ले करता है। क्योंकि जो रोमांस होता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ही कर सकते हैं या हस्बैंड वाइफ से ही कर सकते हैं। जो जो प्यार होता है, प्यार के अनेक प्रकार होते हैं। हम अपने भाई बहन से प्यार कर सकते हैं, अपने माँ बाप से कर सकते हैं, रिश्तेदारों से कर सकते हैं, कजन से कर सकते हैं, दोस्तों से कर सकते हैं। लेकिन जो रोमांस वाला लव होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्यार मोहब्बत जो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ से ही रिलेटेड होता है। लव बहुत मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि लव एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है। इसमें हम एक किसी की प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं, स्ट्रांगली अंदर से फील करते हैं कि ये इंसान मेरी जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम उसमें दिखावे का मतलब इसमें दिखावा नहीं होता। जो रोमांस होता है, रोमांस इज समथिंग डिफरेंट। इसमें हम अपने प्यार को दिखाना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं। जैसे किसी के लिए हम फूल ले गए, महंगे महंगे गिफ्ट्स ले गए, या फिर हमने किसी को कैंडल लाइट मतलब लंच ही में ले गए, खाने मतलब खाने में कहीं बाहर ले गए खाने पिलाने के लिए। मतलब वो होता है रोमांस, वो रोमांस का पार्ट है। वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। लेकिन जो लव होता है वो किसी भी प्रकार किसी भी इंसान से किया जा सकता है। अलग अलग तरीकों में हमारी अलग अलग सिचुएशन होगी। थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काए। Second point is eye contact. Eye contact plays a major role in making this possible, in making these scenes very powerful. If you really want to make a scene very powerful, then eye contact plays a major role. Eye contact बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम रियल लाइफ में जो लव होता है उसमें आई कॉन्टैक्ट भी मैटर करता है। और जब हम एक्टिंग कर रहे हैं, कैमरा के सामने परफॉर्म कर रहे हैं या फिर थिएटर में प्ले कर रहे हैं, कोई शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन वहाँ पे आपने दिखाना है, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है। रियल लाइफ में जो प्यार होता है वो और टाइप का होता है। उसमें हमने थोड़ा सा नेचुरल रहना, मतलब थोड़ा सा मतलब रियल रहना होता है हमने। लेकिन जब आप कैमरा के सामने परफॉर्म करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा मतलब ओवर एक्टिंग करें, क्योंकि जनता के अंदर भी वही इमोशन हमने इंड्यूस करना है, उनको भी लव फील करवाना है अपनी ही एक्टिंग से। तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए हडल होता है, चैलेंज होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आई कॉन्टैक्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। किस तरह से देख रहे हैं, शाहरुख खान बहुत अच्छा देखते हैं। शाहरुख खान जो रोल प्ले करते हैं अपने अपने फिल्मों में, रोमांटिक, अपनी लास्ट वाली जो पिछली फिल्में थी उनकी स्टार्टिंग वाली, उनमें उन्होंने रोमांटिक सीन बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किए हैं। इवन इमरान हाशमी बहुत अच्छा करते हैं। इमरान हाशमी में थोड़ा सा लास्ट वाली वो फीलिंग आ जाती है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा रोमांटिक सीन्स करते हैं। मतलब लव, अपना इमोशन बहुत अच्छा दिखाते हैं। और ये डिपेंड करता है आई को किस तरह का लव है आपका। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मम्मी के साथ सीन कर रहे हैं कोई किसी फिल्म में कैरेक्टर में, या अपने भाई बहन के साथ कर रहे हैं, उस वक्त आप लव कैसा दिखाएंगे? उस वक्त आप रोमांस तो नहीं दिखा पाएंगे वहाँ पे। उस वक्त तो आपने उनको कटलिंग कर सकते हो, आपको कोजी हो सकते हो, गले मिल सकते हो, हाथ पकड़ सकते हो, हक कर सकते हो। इस तरह के अलग अलग तरीकों से आपने अपने एक्टिंग के जरिए अपने आप को उस करेक्टर में ढालना है। तो आपको सामने वालों को फील करवाना है वही लव। सामने वाले के साथ साथ आपने जो ऑडियंस आपको देख रही है, कैमरा के उस साइड देख रही है, उनको भी फील करवाना है। तो आई कांटेक्ट यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। फैंटास्टिक वर्क सर, रियली सर, इज्जत भी दे रहे हो और उम्र भी याद दिला रहे हो। बाय द वे, थर्ड पॉइंट इज ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है आजकल की दुनिया में ना। जो रियल लाइफ में लव होता है
उनमें बहुत ही कम डिफरेंस रह गया है। आजकल के ज़माने में वो पुराने ज़माने वाली बात नहीं है, वो सच्चे प्यार वाला ज़माना नहीं है कि हम जी-जान से किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं। आजकल के ज़माने में ऑलमोस्ट ये सिमिलर से ही हो गए हैं लव एंड लस्ट। अब मैं बताता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको, अब शाहरुख खान की एक फ़िल्म थी कुछ कुछ होता है। उसमें वो मतलब जब काजोल से मिलते हैं, बहुत सालों बाद मिलते हैं, तो वो बोलते नहीं है कुछ भी, आँखों ही आँखों से फ़ील करवा देते हैं। वो होता है रियल लव कि मैं मतलब तुम्हें इतने सालों बाद मिला हूँ, वो उन्होंने आँखों-आँखों से फ़ील करवा दिया। अब जब हम बात करते हैं इमरान हाशमी की मर्डर फ़िल्म की, उसमें वो जैसे मल्लिका शेरावत को देखते हैं, तो वो हम उसको लव नहीं कह सकते, वो लस्ट होती है, वो ठर्क होती है। तो हमें डिफ़रेंस पहचानना है कि किस तरह आजकल की जो रियल लाइफ़ की दुनिया है ना, पुराने ज़माने की बात तो छोड़ो, आज की बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं। आज के ज़माने में लव और लस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है, लेकिन कैमरा के सामने मतलब आपको फील करवाना पड़ता है। रियल लाइफ में तो सिमिलर से ही लगते हैं, एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जब आप कैमरा के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको करेक्टर के अंदर घुसना है, पहचानना है कि सीन की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का करेक्टर आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि प्यार मोहब्बत की बात है तो आपकी आंखों में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। मतलब प्यार में मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, जब आप प्यार में होते हैं तो आप अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास चल रही है, टीचर आपको स्टडी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप सामने देख तो रहे हैं टीचर की तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ देख भी रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। आप एक्टिंग ज़रूर कर रहे हैं, आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन असल में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं टीचर को दिखाने के लिए, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, टिमटिमाती आँखें, आँखों में थोड़ा नमी आ जाती है, मतलब आप खुश रहने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा, ख्यालों में खोए रहते हैं। लव की सबसे पहली बात बताता हूँ आपको, जब रियल लाइफ में हम किसी से प्यार करते हैं, किसी पे हमें क्रश आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हम ना उस सिचुएशन को अपने आप में मतलब फ़ील करते हैं कि वो इंसान मेरे साथ बैठा है, अगर ये वो लड़की मेरे साथ होती तो मैं उसको यहाँ पे घुमाने लेके जाऊँगा। हम ख़्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं। एक्टिंग में भी आपको वो ही करना है, जब आप लव का कोई सीन कर रहे हैं, तो आपको ख़्याल बनाने हैं अपने अंदर ही, एक पिक्चराइज़ करना है, विजुअलाइज़ करना है सीन को, कि रियलिटी में हो सकता है कि अगर आप सामने वाली लड़का या लड़की जिसके साथ वो सीन परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ आपको फ़ील ही ना आ रहा हो सकता है आपको फ़ील ही ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी आपको फ़ील करना है कैरेक्टर को, सामने वाले को, क्योंकि ऑडियंस को दिखाना पड़ता है हमें, तो हो सक आप जिससे रियल लाइफ़ में प्यार करते हैं, उसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं सामने से कि वो ही बैठी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, वाइफ़ जो भी है, तो आप उस हिसाब से सीन को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लस्ट की बात करें, लस्ट तो मतलब कहीं भी आ सकती है, लस्ट में प्यार नहीं होता। सच्ची देखो, जब भी हम लस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में बुरे ख्याल आते हैं, अच्छे ख्याल नहीं आते हैं। तो हम सेक्स की बात करते हैं, हमें मतलब इसके साथ एक रात गुज़ारनी है, ब्ला-ब्ला जो भी है। तो वो लव और लस्ट में ये डिफरेंस है कि लव में हम एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन लस्ट की बात करें, लस्ट में हम फिजिकल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम अपने प्यार की हम जब प्यार की बात होती है, हम दूसरे का ज़्यादा केयर करते हैं, एक्स्ट्रा केयर करते हैं, दूसरे की इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब लस्ट की बात होती है, हम दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यही था डिफरेंस हमारा लव एंड लस्ट के बीच में। फोर्थ पॉइंट इज लव ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। ये अब करेक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करेक्टर प्ले करने को मिला है, किस एज ग्रुप का करेक्टर प्ले करने को मिला है। मतलब लव ऑफ द माइंड क्या होता है? लव ऑफ द माइंड वो होता है जो हमारी फैमिली के साथ होता है, ब्लड रिलेशंस होते हैं, मतलब हमारे माइंड में ही घूमते रहते हैं, हम उनकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई छोटी बहन है, उसको आप कॉलेज छोड़ के आए हैं, तो आपके माइंड में एक उसकी टेंशन रहेगी, फ़िक्र रहेगी कि वो ठीक से कॉलेज पहुँच गई है, उसको कोई लड़का छेड़ ना रहा हो, ऐसे-ऐसे ब्ला-ब्ला। अब जब लव द बॉडी की बात करते हैं, तो बॉडी में तो हमारी मतलब फ़िज़िकल बातें ही होती हैं, मतलब उसमें रोमांस का ज़्यादा मतलब तड़का होता है। मतलब रोमांस की बातें ज़्यादा होती हैं, वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड-वाइफ के बीच में ही होता है। लव ऑफ द जो बॉडी होता है, जो लव ऑफ द सोल जो होता है, उसमें ब्लड रिलेशन नहीं होते हैं, लेकिन हम किसी के लिए एक्स्ट्रा जो मतलब अंदर से फ़ील करते हैं कि हम किसी इंसान की बिना किसी रीज़न के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन की एक्स्ट्रा केयर करने लग जाते हैं। इस मोशन में हम किसी की एक्स्ट्रा केयर करने लग जाते हैं कि यार इसको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे आपकी कोई फ्रेंड है, या मैं ये नहीं कहूँगा गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई कज़न हो सकते हैं। आप उन्हें एक्स्ट्रा ही केयर करने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं लव ऑफ द सोल, आत्मा का सफ़र जो होता है, मतलब आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं एक-दूसरे से हम। जब हम लव ऑफ द सोल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बातें आती हैं? हम फिजिकल नहीं सोचते इस बारे में। जो लव ऑफ द माइंड होता है वो भी ऐसा ही होता है, पर वो नेचुरल होता है। वो बचपन से ही हमारे मन में इंड्यूस किया जाता है, क्योंकि हम बचपन से उन लोगों को जानते होते हैं, अपने पेरेंट्स को जानते होते हैं, भाई बहन को जानते होते हैं, रिश्तेदारों को जानते होते हैं। बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, लव ऑफ द माइंड एंड द लव ऑफ द सोल।
बहुत ही मेजर माइनर सा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस नहीं है, पर बहुत जरूरी है, आपको एक्टिंग की दुनिया में बहुत काम आएगा करेक्टर प्ले करने के लिए। ऑब्वियसली जब आप डिपेंड करता है कि आपको करेक्टर क्या मिला है और सीन क्या मिला है, किस, अब देखो कुछ कुछ सीन्स में ना लव ऑफ द माइंड एंड लव लव ऑफ द सोल, लव ऑफ द बॉडी कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके मॉम डैड पेरेंट्स उस लड़की के लिए या लड़के के लिए मान ही नहीं रहे हैं कि इससे आपका रिश्ता हो। दोनों कनेक्ट हो गए, जो आप जिस लड़की से प्यार करते हैं वो आपका मतलब लव ऑफ द सोल हो जाता है, और जो माँ बाप का प्यार होता है वो आपका लव ऑफ द माइंड हो जाता है। दोनों को मतलब आपने कैसे मतलब बैलेंस में लाना है, क्योंकि लव हो तो जो बॉडी होता है वो सिर्फ फिजिकली होता है, वो उसमें हम सच्चा प्यार तो नहीं कह सकते, लास्ट ही कह सकते हैं, मतलब रोमांस का पार्ट है। देखो रोमांस तो मैंने पहले भी बोला, जो रोमांस होता है लड़का लड़की के बीच में ही होता है, जो लव ऑफ द बॉडी होता है वो भी लड़का लड़की के बीच में होता है। हालांकि दूसरे जो लव ऑफ द सोल और लव ऑफ द माइंड है, उसमें भी बॉडी इन्वॉल्व होती है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में, जैसे किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी को हक कर दिया, कर्लिंग, कोजी होना। तो इस तरह हम इनमें डिफरेंस, अगर आपको नहीं समझ आता है तो पहले आपको विजुअलाइज करना है सीन को, उसके बाद उसको क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद आप परफॉर्म करना है। एक्ट ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, कैमरा के सामने परफॉर्म करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि लोगों को हमने फील करवाना है किस तरह का लव, किस तरह का सीन, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज चाहिए आपको वहां पे। तो आपको ध्यान में रखनी है ये बातें। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द करेक्टर। देखो किसी भी इमोशन की बात करते हैं, किसी भी रस की बात करते हैं, हमारा लव इमोशन, सिक्स इमोशन की बात कर रहे हैं, हम श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, हर इमोशन में आपको अंडरस्टैंड, करेक्टर को अंडरस्टैंड करना ही करना है, तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन एक्टिंग तो देखो, एक्टिंग छोटे मोटे डायलॉग तो सभी बोल लेते हैं। इफ यू रियली वांट टू बी कंप्लीट एक्टर, तो आपको करेक्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, किस टाइप की बॉडी लैंग्वेज चाहिए। और करेक्टर इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आपको ये जानना है कि आपका करेक्टर है क्या, किस एज ग्रुप का है, 25 से 30 का है, 30 से 35 का है, 17-18 साल का है, 19-20 का है। और ये भी जानना है कि आप उसमें शर्मीले हैं, थोड़े बदतमीज हैं, बदमाश हैं, थोड़े शरारती हैं, और आपके करेक्टर में जॉब क्या है, आप जॉब क्या करते हैं करेक्टर में। आप सीन में किसी मतलब फिल्म में अगर रोल कर रहे हैं, किसी वेब सीरीज में रोल कर रहे हैं, टीवी सीरियल में रोल कर रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्या बने हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर आप बैंक मैनेजर हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सबका अलग अलग करेक्टर होता है और उसमें दिखाना पड़ता है। जब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं आप थोड़े से फॉर्मल हो जाते हैं, मतलब कम बोलते हैं, थोड़े मतलब शाय हो जाते हैं। अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं फिर आपको उसी तरह से बिहेव करना है सबके सामने। अगर आप बैंक मैनेजर हैं तो बैंक मैनेजर जो होता है वो आईएएस ऑफिसर की तरह ही होता है। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं प्राइवेट में, थोड़े से स्टाइलिश हो जाते हैं, ग्लैमरस हो जाते हैं आप। और अगर आप मतलब ग्लैमर की दुनिया से राब्ता रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर डांस कोरियोग्राफर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, करेक्टर के अंदर आप क्या आप सीन परफॉर्म, आप कौन सा करेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको तो पता ही है कि आप सब, मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो एक्टर ही होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मतलब कौन सा करेक्टर प्ले कर रहे हैं आप, फिर आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस करेक्टर में है तो आप थोड़े ओपन माइंडेड हो जाते हैं, बताने में मतलब शर्म नहीं करते, शर्मीले नहीं होते। गवर्नमेंट जॉब वाले थोड़े से शर्मीले होते हैं, वो अपनी फीलिंग बताने में थोड़ा सा ना वो परहेज करते हैं, थोड़ा हड़बड़ाहट में थोड़ा घबरा जाते हैं सीन अपने दिखाने में, अपने प्यार मोहब्बत को। करेक्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो इसी पॉइंट से हमारा ये मतलब सिक्स्थ इमोशन ऑफ एक्टिंग श्रृंगार रस खत्म होता है। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे कनेक्टेड।